नमस्कार दर्शकों, मुफ्त परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और अपने परिजनों को शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि पीपल का वृक्ष या बट वृक्ष या तुलसी के वृक्ष, इन वृक्षों का हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पीपल के वृक्ष में ऑक्सीजन की क्षमता बहुत ज़्यादा है। वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है हम लोगों के लिए। ऐसे बट वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और तुलसी का वृक्ष जो है वो जीवनदायिनी है। तुलसी जीवनदायिनी है, उसमें प्राण वायु है जो हमारे जीवन को प्राण देती है, हम इंसानों के लिए। पीपल के वृक्ष में सारे देवताओं का, सारी देवियों का, हमारे पूर्वजों का वास बताया जाता है। पीपल के वृक्ष में सारे देवी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। और पीपल के वृक्ष में सबसे बड़ी बात है कि अलक्ष्मी का भी निवास बताया गया है। एक लक्ष्मी है, दूसरी अलक्ष्मी है, जिसको कि एक धनवान होने का योग है तो दूसरा निर्धन होने का योग भी उसकी जड़ में ही है। लक्ष्मी भी पीपल में निवास करती हैं और लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है वो भी पीपल में ही निवास करती हैं। उनको कब पूजना चाहिए, कैसे पूजना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। यदि आपको ये सब नहीं आता है तो आप अपना समय भी खराब कर रहे हैं और उससे जो मिलने वाले फ़ायदे हैं उन पे भी आपको, वहाँ तक भी आप नहीं पहुँच पा रहे। उनसे क्या मिल सकता है वो आप ले नहीं पा रहे। कौन सी ऊर्जा मिल सकती है, कौन सी चीज़ मिल सकती है। पितरों का आशीर्वाद आपको पीपल के पेड़ से मिल सकता है, तुलसी के पेड़ से मिल सकता है। तुलसी क्या है? अपने आप में वृंदा, तुलसी का नाम है वृंदा। तो वृंदा जो है वो वृंदावन का नाम इसीलिए वृंदावन पड़ा है कि वहाँ तुलसी का ही वन था। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है तुलसी, अपने आप में बहुत प्रिय है भगवान कृष्ण के लिए। और अगर आप ये जानना चाहें कि तुलसी और पीपल और बट वृक्ष क्या क्या इंसान को दे सकते हैं, तो पीपल तो जितने भी आपके पूर्वज नाराज हैं, उस पीपल की जड़ में आप जल चढ़ाएं शनिवार के दिन, तो आपके जितने भी पूर्वज नाराज हैं वो सारे प्रसन्न हो जाएंगे। लक्ष्मी की यदि आपके घर में कमी है तो आप पीपल की पूजा करें शनिवार को, वो भी दूर हो जाएगी। और अगर आपके घर में खुशियां बरकरार नहीं रहती हैं तो भी आप पीपल के वृक्ष में रविवार को छोड़ करके हर रोज़ जल चढ़ाएं, तो आपके परिवार में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी, जो रुकनी शुरू हो जाएंगी, जो कि रुकती नहीं है। कहते हैं ना, एक खुशी आई तो दूसरा गम आ गया, तो ये जो गम है वो जाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है क्या है, यदि आपने रविवार के दिन अगर पीपल के वृक्ष में जल चढ़ा दिया तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। इसलिए रविवार के दिन कभी भी पीपल के वृक्ष में जल ना चढ़ाएं। ऐसे माँ तुलसी के लिए बताया जाता है कि आप द्वादशी तिथि में उनका स्पर्श ना करें, उनको तोड़ें नहीं, उसमें जल ना चढ़ाएं। और वैसे तो शास्त्र में बताया गया है कि एकादशी, अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा, इन चारों तिथियों को तुलसी को तोड़ना वर्जित है। और संडे के दिन भी, यानी रविवार के दिन भी तुलसी को तोड़ना वर्जित है, तुलसी में जल देना वर्जित है। पर यदि गर्मियों के दिन हो, जेठ मास की दोपहरी हो और तुलसी का आपका पौधा सूख रहा हो, तो आप जल ना दे करके उसको पानी तो लगा ही सकते हैं ताकि वो पौधा बचा रहे, सूखे नहीं। वो एक अलग सिस्टम है। पर ध्यान रहे कि आप ये भावना ना रखें कि मैं लोटे से जल चढ़ा रहा हूँ, किसी और बर्तन से उसमें पानी डाल दें, पाइप लगा करके उसके गमले में पानी लगा दें, पर वृक्ष को सूखने से ज़रूर बचाएं। उस दिन रविवार के विचार की चिंता ना करें आप, ना द्वादशी की करें। मान लो 2-3 दिन के लिए आप घर से बाहर चले गए और तुलसी का पौधा पता लगा कि आपका सूख रहा है, तो अब आप आए हैं तो पहला दिन रविवार मिल गया आपको, अगले दिन द्वादशी आ गई, तो ऐसे में ये विचार ना करें कि द्वादशी है, आज रविवार है, कल द्वादशी आ जाएगी, तो अगर हम इसको पानी नहीं लगाएंगे तो पौधा सूख जाएगा, और पानी अगर लगाएंगे तो हमको दोष लगेगा। आप उस दोष की चिंता ना करें,
आप लोटे से उसमें जल ना चढ़ाएं, गिलास से जल ना चढ़ाएं उस पौधे में। अगर उस आपको चढ़ाना ही है तो आप जो है किसी जग से या किसी पाइप के माध्यम से उस गमले में जल लगा सकते हैं, ताकि वो पौधा जीवित बना रहे, वो सूखे नहीं। और पीपल का वृक्ष बहुत जगह अनायास ही, कोई लगाता नहीं पीपल के वृक्ष के लिए, वो अपने आप ही उगता है। पर यदि आपको वो पौधा निकालना हो तो आप क्या करेंगे? किसी को कहते हैं पीपल का पौधा उगाया काट दो, सब मना कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारे देवताओं का उसमें वास है, सारे पितरों का उसमें वास है। तो अगर लक्ष्मी का उसमें वास है तो ये डर रहता है आदमी के लिए कि अगर हम ऐसा ना हो कि पौधा निकालें और उस पौधे में से जो दोष लगने हैं, जैसे लक्ष्मी चली जाए हमारे घर से, पितर नाराज़ हो जाएं, देवता हमसे नाराज़ हो जाएं, तो इस डर से कोई भी उस पौधे को निकालना नहीं चाहता। पर उसको निकालने का भी एक क्रम है। यदि आप उस पौधे को वहाँ से निकालना चाहते हैं तो आपको 2 दीवे लेके जाने पड़ेंगे, बड़े बड़े मिट्टी के। उनमें चौमुखी दीपक ले जाओ आप, या 2 बत्तियों वाला ले जाओ। एक घी से पूरा भरेंगे और एक खाली लेके जाएंगे। उस पौधे को, जिस पौधे को निकालना है, आधा आधा घी दोनों दियों में करेंगे और दोनों दिए वहाँ जला देंगे जहाँ वो पौधा निकालना है, जहाँ से हमें। अगर उस पौधे को हम निकाल के कहीं दूसरी जगह ले जाके लगाते हैं, एक दिया फिर हमें वहाँ जलाना पड़ेगा। एक दिया जिस पौधे को हमने निकाला है वहाँ छोड़ देंगे, और एक जहाँ उस पौधे को ले जाके लगाएंगे वहाँ ले जाके उस दिए को जलाएंगे। तो यदि आप ये चाहते हैं कि पौधे को हम वहाँ से हटा भी दें और हमको दोष भी ना लगे, तो ये दोनों काम आपको ज़रूर करने हैं। 1-2 दीवे लेके जाने हैं मिट्टी के, और उनमें 2 बत्ती लगानी है, और वो फुल भरा हुआ होना चाहिए। एक तो आधा घी उसमें और आधा घी उसमें। ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखने की होती हैं। एक दीवा भर के ले जाना है, आधा आधा घी दोनों में करना है। एक को वहीं छोड़ देना है जला के, पौधा निकाल के जहाँ लगाएंगे किसी पार्क में, गमले में, एक वहाँ जाके जलाना है। तो आपको उस पौधे को निकालने का दोष नहीं लगेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि, ये सारी चीज़ें अपने आप आती चली जाएंगी। धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार जी।